हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आप सभी जानते हो कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा था, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत अराइज होंगे। और ये बैंक्स, रेलवे, एसएससी जितने भी एग्जामिनेशन है सब में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे। इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुआ था वो बर्मिंघम में हुआ था, और वह इंग्लैंड का एक शहर है। आप देख सकते हो कि वेन्यू है इसका बर्मिंघम, इंग्लैंड। इस बार इसका थीम तो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। मतलब अगर आपसे थीम पूछा जाए तो आप ये लिखोगे स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। इस बार का थीम था। जो टोटल नेशंस पार्टिसिपेट किए थे वो 72 थे, ठीक ना। 72 कॉमनवेल्थ नेशंस पार्टिसिपेट किए थे। तो कॉमनवेल्थ नेशन क्या होता है कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने रूल किया था कभी ना कभी, वो सारे कंट्री को कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं। एथलीट पार्टिसिपेटिंग जो है 5054, मतलब कुल मिला के 5000 अप्रॉक्स एथलीट पार्टिसिपेट किए थे इसमें। और इवेंट्स जो था वो 280 था, मतलब 20 स्पोर्ट्स में 280 था। और इस बार क्रिकेट भी था इंक्लूड, पहली बार क्रिकेट भी इंक्लूड किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उसको बीट किया था। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बीट कर दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया गोल्ड और इंडिया सिल्वर मेडल जीत पाया। अब बात करते हैं कि इसका नेक्स्ट वेन्यू देखो, 2022 का तो आपका ये जानते ही हो कि इंग्लैंड में हुआ था। जो इसका नेक्स्ट 2026 में होगा वह स्टेट ऑफ विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहाँ पे होगा, आयोजित होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगला वेन्यू कहाँ होगा, तो स्टेट ऑफ विक्टोरिया। इसमें आपका मेडल टैली का बात करें तो मेडल टैली बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड जीता था और टॉप पे था, ठीक ना। आप सारे मेडल टैली याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको टॉप 3 का याद रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल गोल्ड 67, सिल्वर 57 और ब्रॉन्ज 54 जीता, टोटल 178। इंग्लैंड गोल्ड 56, सिल्वर 64, ब्रॉन्ज 53, 173। इंग्लैंड सेकंड पोजीशन पर था। और कनाडा 26 गोल्ड और 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज के साथ 92 पे था। मतलब ये आपका टॉप 3 कंट्री है। इसके बाद कोई भी कंट्री होगा तो उसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टॉप 3 कंट्री का आपका टोटल मेडल्स और कितना गोल्ड, कितना सिल्वर, कितना ब्रॉन्ज, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका इंडिया क्या पोजीशन था इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में इंडिया का पोजीशन आपसे पूछा जाएगा। तो इंडिया का रैंक 4 था। इंडिया ने गोल्ड 22 जीता, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस बार किया। जितने भी पहले इनके कॉमनवेल्थ गेम्स से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इस बार। सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज 23। टोटल आपका ये जो ये मेडल्स है वो 61 के आसपास जाता है, जिसमें से गोल्ड 22। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कौन से एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि जो गोल्ड मेडल जीता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू सिल्वर और ब्रॉन्ज। लेकिन आप सारा देख लेना, लेकिन गोल्ड जो जीता है वो आपको याद रहना चाहिए किस कैटेगरी में किस एथलीट ने जीता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पॉल मेंस ट्रिपल जंप में जीता है गोल्ड, ठीक ना। ये आप एथलीट में है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है गोल्ड में। बैडमिंटन का बात करते हैं तो बैडमिंटन में इंडिया का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहता है। पीवी सिंधु ने जीता है वुमेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। लक्ष्य सेन ने मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। और चिराग शेट्टी ने डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इंडिया का बैडमिंटन में भी रहा। बॉक्सिंग में कौन कौन गोल्ड जीता है उस पर बात करते हैं। तो बॉक्सिंग में आपका निखत जरीन, ये भी याद रखना है कि इवेंट्स किस में जीता है। तो वुमेन्स 50 kg में गोल्ड जीता है निखत जरीन ने। नीतू घनघस ने वुमेन में 48 kg गोल्ड जीता है। और अमित पंघल ने मेंस में 51 kg में गोल्ड जीता है। लॉन बॉल्स का बात करें तो लवली चौबे और रूपा रानी ने वुमेन्स में गोल्ड जीता है, ठीक ना। पावर लिफ्टिंग की बात करें तो पावर लिफ्टिंग में आपका सुधीर मेंस हैवी वेट में गोल्ड जीते हैं इन्होंने, ठीक ना। पावर लिफ्टिंग में सुधीर मेंस हैवी वेट में गोल्ड जीते हैं। टेबल टेनिस और पारा टेबल टेनिस की बात करें तो अचंता शरद कमल और सृजा अकुला, इन्होंने मिक्स डबल में गोल्ड जीता है। अचंता शरद कमल और सत्या गणेशेखरन मेंस टीम में गोल्ड मेडल जीते हैं। और हरमीत देसाई और सनील सेठी ने मेंस टीम में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं भाविना पटेल वुमेन सिंगल क्लासेस 3 to 5 में गोल्ड और अचंता शरद कमल में मेन सिंगल में गोल्ड। तो अचंता शरद कमल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने मिक्स डबल्स में भी जीता है और इन्होंने मेन सिंगल्स में भी जीता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अचंता से। रेसलिंग देखो, रेसलिंग आप जानते हैं कि रेसलिंग में इंडिया का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होता है। हर बड़े इवेंट्स में इंडिया ने कुछ ना कुछ मेडल जरूर जीतता है रेसलिंग में। तो रेसलिंग का बात करें तो बजरंग पुनिया मेन 65 kg में गोल्ड मेडल। साक्षी मलिक
वुमेन्स 62 केजी में गोल्ड। दीपक पुनिया मेंस 86 केजी में गोल्ड। रवि कुमार दहिया मेंस 57 केजी में गोल्ड। विनेश फोगाट वुमेन्स 53 केजी में गोल्ड। और नवीन मेंस 74 केजी में गोल्ड। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ये लोगों ने किया। और रेसलिंग का गोल्ड जितने खिलाड़ी जीते हैं और किस इवेंट में जीते हैं, मतलब वो हमेशा याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कितने केजी वर्ग में बजरंग पुनिया ने गोल्ड जीता। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैंने सिर्फ गोल्ड जो जितने खिलाड़ी जीते हैं उनके ही नाम लिखे हैं, लेकिन आप एक बार सिल्वर और ब्रॉन्ज भी देख लेना कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये जो आपका टॉपिक है, इससे आपका हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अराइज होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और एक बार लेकिन आप लोग अपने से भी गो थ्रू कर लेना, ठीक ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे इस कॉमनवेल्थ गेम से, वो मैंने डिस्कस किया है। आई होप इससे आपको जरूर हेल्प मिला होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।